कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक धुंध में खो गई है। सब कुछ उलझा उलझा सा, और आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। आज हम क्लैरिटी किताब के कोर आइडियाज को समझेंगे, एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो इस धुंध से फोकस तक ले जाती है, और इसे हम समझेंगे आरव की जिंदगी बदलने वाली एक कहानी के जरिए। तो चलिए मिलते हैं आरव से। 32 साल का एक नौजवान जिसके मन में एक सवाल घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं? बाहर से देखने में तो आरव की जिंदगी एकदम सेट लगती थी। एक अच्छी नौकरी थी, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन अंदर ही अंदर ना उसे खालीपन सा महसूस होता था। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर गई है और उसे सही दिशा मिल ही नहीं पा रही है। और फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। उसकी ये खोज तब शुरू होती है जब उसके हाथ एक पुरानी धूल भरी किताब लगती है। एक ऐसी किताब जो इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने का वादा करती थी। ये उसके लिए एक नई उम्मीद की तरह थी। किताब का पहला पन्ना खोलते ही एक जबरदस्त आइडिया उसके सामने आया। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ साफ साफ देखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जाना कहाँ है। एक क्लियर विजन हो तो मुश्किलों से लड़ना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो बस यहीं से आरव के सफर का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी चैप्टर शुरू होता है, अपना ट्रू नॉर्थ खोजना। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक मंजिल ही तय नहीं होगी तो सही रास्ता कैसे मिलेगा। किताब में एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी, अपनी 5 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं लिखो। आरव ने लिखा परिवार, सेहत, करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम और मन की शांति। और जैसे ही उसने ये शब्द कागज पर उतारे ना, उसे एक झटका सा लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी असल जिंदगी इन प्राथमिकताओं से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही। तो अब इस भटकी हुई गाड़ी को पटरी पर कैसे लाया जाए? इसके लिए आरव ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की टेक्निक अपनाई। ठहरो और सोचो। अब कोई भी फैसला लेने से पहले वो बस एक पल रुकता, खुद से पूछता, क्या ये मेरी प्राथमिकताओं से मेल खाता है? और फिर जवाब के आधार पर ही कोई कदम उठाता। और कमाल की बात यह है कि इसका असर फौरन दिखने लगा। उसने अपने दोस्त के साथ एक महंगी ट्रिप पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उसके फाइनेंशियल फ्रीडम के लक्ष्य के खिलाफ थी। उसने ऑफिस में एक ओवरटाइम प्रोजेक्ट को भी ना कह दिया, ताकि वो वक्त अपने परिवार को दे सके। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब बात सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं को जानने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें हर दिन एक इरादे के साथ जीने की थी। अगले चैप्टर ने इंटेंशनैलिटी यानी इरादे के साथ जीने का कॉन्सेप्ट सामने रखा। इसका सीधा सा मतलब है कि बस जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने न दें, बल्कि सोच समझकर वो काम चुनें जो आपके बड़े मकसद को पूरा करते हों। मतलब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनना। तो उसने हर सुबह की शुरुआत एक छोटी सी आदत से की। दिन के लिए कुछ साफ सुथरे इरादे तय करना, जैसे आज परिवार के साथ डिनर करना है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करना है, और हाँ, सोशल मीडिया पर सिर्फ 15 मिनट ही बिताने हैं। इन छोटे छोटे इरादों ने उसे दिन भर ट्रैक पर रखने में बहुत मदद की। और इरादे से जीने का एक बहुत बड़ा हिस्सा था एक मुश्किल काम सीखना, और वो था ना कहना। उसने ये समझा कि जब उन चीज़ों को ना कहा जाता है जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, तो उन चीज़ों के लिए अपने आप जगह बन जाती है जो सच में मायने रखती हैं। अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। आरव ने उस चीज़ से कैसे डील किया जिससे आज हम में से ज़्यादातर लोग जूझते हैं, जिंदगी में बैलेंस की कमी यानी असंतुलन की भावना। जब उसने अपनी जिंदगी का एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट किया, तो सच थोड़ा कड़वा था। उसने देखा कि उसकी जिंदगी का 70% हिस्सा तो सिर्फ काम में जा रहा था, और सेहत, रिश्ते और पर्सनल ग्रोथ जैसी जरूरी चीजों के लिए बस नाम मात्र की जगह बची थी। लेकिन जो बदलाव आए वो हैरान करने वाले थे, और ये सब हुआ सिर्फ 1 महीने में। काम का तनाव कम हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, रिश्ते बेहतर होने लगे, एनर्जी लेवल बढ़ गया, और उसने अपनी ग्रोथ के लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर दिया। ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ अपनी सीमाएं तय करने और अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से। तो क्लैरिटी पाने के सफर का अगला पड़ाव था सफाई। लेकिन ये सिर्फ घर की या डेस्क की सफाई नहीं थी, ये सफाई थी मेंटल और इमोशनल बोझ की, उस कबाड़ की जिसे हम अपने साथ ढोते रहते हैं। किताब के हिसाब से 3 तरह का कबाड़ होता है
जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। पहला, फिजिकल कबाड़, जैसे घर में पड़ा पुराना सामान। दूसरा, मेंटल कबाड़, जैसे कभी न खत्म होने वाली टू डू लिस्ट। और तीसरा, इमोशनल कबाड़, जैसे पुराने गिले शिकवे और पछतावा। आरव को एहसास हुआ कि वो इन तीनों का बोझ उठा रहा था। शुरुआत उसने की फिजिकल कबाड़ से। एक सिंपल सा तरीका अपनाया, जो काम का है उसे रखो, जो किसी और के काम आ सकता है उसे दान कर दो, और जो बेकार है उसे फेंक दो। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे जैसे उसका कमरा और डेस्क साफ हुए, वैसे वैसे उसका दिमाग भी साफ होता गया। फिर बारी आई इमोशनल कबाड़ की। उसने एक पुराने दोस्त से बात करके मामला सुलझाया, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ किया, और सच में ऐसा लगा जैसे कंधों से सालों का बोझ उतर गया हो। और ये सब हमें कहानी के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल लेसन पर ले आता है। क्लैरिटी कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे ऊर्जा मिलती है नए अनुभवों से। देखिए, एक सेट रूटीन में रहना सेफ लगता है ना? लेकिन ये ठहराव की वजह भी बन सकता है। असली ग्रोथ वो तो कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखने से ही मिलती है। यही सोचकर आरव ने उन 5 चीजों की लिस्ट बनाई जिन्हें करने से वो हमेशा कतराता था। गिटार सीखना, अकेले कहीं घूम कर आना, एक मुश्किल कोवर्कर से बात करना और किसी अच्छे काम के लिए वॉलंटियर करना। और इन अनुभवों से उसे सिर्फ गिटार बजाना नहीं आया, बल्कि उसे मिला कॉन्फिडेंस, एक नया नजरिया, विनम्रता और अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक बेहतर तरीका। हर अनुभव ने उसे खुद के बारे में कुछ नया सिखाया। तो आरव की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि क्लैरिटी कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बस। ये तो एक लगातार चलने वाला सफ़र है, अपनी प्राथमिकताओं को समझने का, इरादे से जीने का, बैलेंस बनाने का, सफाई करने का और नई चीज़ों को आजमाने का, जो हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अपनी ग्रोथ के लिए कौन सा नया अनुभव अपनाया जा सकता है।